अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू CSC 322 ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स। हम लास्ट टाइम पेजिंग का टॉपिक कर रहे थे और हमने बेसिक्स देखी थी कि पेजिंग होती क्या है, काम कैसे करती है। आज उससे रिलेटेड कुछ फिज़िकल प्रॉब्लम्स जो हैं उनको हम देखते हैं कि रियल वर्ल्ड के सिनेरियोस में कि पेजिंग जो है ना वो कैसे काम कर रही होती है। आपके सामने मैंने प्रॉब्लम लिखी हुई है, प्रॉब्लम नंबर 1, जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि आपके पास रैम का साइज़ है 64 बाइट्स के इक्वल। ये मतलब मैंने अजम्पशंस ली हैं छोटी छोटी वैल्यूज़ की ताकि कैलकुलेशन में इजी हो। और उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 2 में हमने बड़े साइज़ की रैम और प्रोसेस वगैरह जो फिज़िकली आजकल चल रहे हैं उसको लिया है। तो देखें, रैम साइज़ आपके पास 64 बाइट्स है, प्रोसेस साइज़ आपके पास 16 बाइट्स है, पेज साइज़ आपके पास 4 बाइट्स है। अब आपसे जो एक क्वेश्चन में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि भाई आप ये बताएं कि नंबर ऑफ़ फ्रेम्स कितने आ सकते हैं। अगर आप पेजिंग टेक्निक यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास अगर रैम को आप जो फ्रेम्स में डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ़ फ्रेम्स कितने आपके पास बन जाएंगे। नंबर ऑफ़ पेजेस आपके पास कितने होंगे। अगर प्रोसेस का साइज़ 16 बाइट है और पेज साइज़ आपका 4 बाइट है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पेजेस कितने हो सकते हैं प्रोसेस में। और उसके बाद जो आपके पास प्रोसेस टेबल बनेगा उसका साइज़ क्या होगा। तो ये कुछ हैं कैलकुलेशंस आपने परफॉर्म करनी है और ये आपके पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आता भी है। जिस टाइम पे भी आप लोग कहीं पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्विज़ वगैरह देंगे तो वहाँ पे ये न्यूमेरिकल्स अक्सर आ जाते होते हैं कि आपको कुछ ना कुछ पैरामीटर्स दे दिए जाते हैं कि भाई रैम साइज़ इतना है, पेज साइज़ इतना है, तो बता दें कि नंबर ऑफ़ फ्रेम्स कितने होंगे। या अगर रैम साइज़ इतना है तो इसको एड्रेस करने के लिए कितने बिट्स वगैरह आपको चाहिए। अगर पेज साइज़ इतना है तो एक पेज को एड्रेस करने के लिए आपको कितने बिट्स वगैरह चाहिए। तो ये डिफरेंट चीज़ें आपके सामने आती रहेंगी। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इसको हम ये जो न्यूमेरिकल है इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आपने ये जितनी भी वैल्यूज़ आपके पास लिखी हैं इसको आप 2 की पावर में लेके आएँ। तो रैम साइज़ अगर 64 बाइट है तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये 2 रेज़ टू पावर 6 बाइट्स के इक्वल है। ठीक है, 2 रेज़ टू पावर 6 बाइट आप 6 करेंगे तो 64 आपके पास आ जाते हैं। तो ये जो 6 है ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि एक लोकेशन को एड्रेस करने के लिए आपको कितने बिट्स चाहिए। फ़र्ज़ किया ये 6 बिट होंगे आपके पास तो आप एक लोकेशन को एक्सेस करेंगे और जो लास्ट वाले 6 बिट आपके पास होंगे तो ये आपके पास ये ज़ीरो लोकेशन को एड्रेस कर रहे हैं और ये जो आपके पास आखिरी लोकेशन है उसको एड्रेस करने के लिए है। और ये टोटल जो साइज़ आपके पास बनेगा ये 64 के इक्वल बन जाएगा। इसी तरह प्रोसेस साइज आपके पास 16 बाइट है तो इसको आप लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 4 बाइट्स के इक्वल है ये। और पेज साइज आपके पास 4 बाइट का है तो इसको आप लिख सकते हैं ये 2 रेज़ टू पावर 2 बाइट्स के इक्वल है। ठीक है, तो इसी तरह ये 4 आपको क्या बता रहा है कि मैक्सिमम 4 बिट्स आपको चाहिए एक प्रोसेस का, मतलब जो एक लोकेशन है उसको एक्सेस करने के लिए 4 बिट आपको चाहिए होंगी। तो सारी लोकेशन जो 16 बाइट्स की हैं उनको एक्सेस करने के लिए आपको फिर 2 रेज़ टू पावर 4 या 16 बाइट्स की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, पेज साइज़ का भी इसी तरह आपको पता चल गया। तो नंबर ऑफ़ फ्रेम्स आप कैसे फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ़ फ्रेम फाइंड करने का फ्रेम सबसे पहले होता क्या है, ये मैंने कल आपको बताया था कि ये जो रैम है इसकी ये जो फिज़िकल एड्रेस स्पेस है इसको आप इक्वल साइज़ के डिवाइड कर देते हैं और इसे कहते हैं हर एक जो पार्टीशन आपने कर दिया इसे आप एक फ्रेम कहते हैं। तो अब अगर ये फिज़िकल एड्रेस स्पेस आपके पास 64 बाइट की है और आपके पास एक एड्रेस 4 बाइट का है तो आप ख़ुद बता दें कि भाई मैक्सिमम कितने इसके अंदर फ्रेम बन सकते हैं। तो उसका जो फार्मूला बनेगा आपके पास वो क्या है, फिज़िकल एड्रेस स्पेस को आप पेज साइज से डिवाइड कर दें। तो फिज़िकल एड्रेस स्पेस आपके पास 64 बाइट है, पेज साइज आपके पास 4 बाइट है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह लिख लें 2 रेज़ टू पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू पावर 2। तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास तकरीबन 2 रेज़ टू पावर 4 बाइट्स 4 बच जाएगा क्योंकि बाइट बाइट कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो 2 रेज़ टू पावर 4 पेजेस आपके पास बन जाते हैं, यानी 16 पेजेस आपके पास बन जाते हैं, सॉरी फ्रेम। यानी अगर 4 बाइट का एक फ्रेम हो तो 16 फ्रेम आपके पास जब बनेंगे तो आपके पास टोटल 64 बाइट्स कवर हो जाते हैं।
सेम इसी तरह अगर आपको नंबर ऑफ़ पेजेस फाइंड करने हैं तो पेजेस क्या है कि जो आपका प्रोसेस साइज़ है, लॉजिकल एड्रेस स्पेस, इसको आप इक्वल नंबर ऑफ पार्टीशंस में डिवाइड करते हैं और इन पार्टीशंस का साइज़ भी वही होता है जो आपके पास फ्रेम का साइज़ आपने रखा हुआ होता है। तो अगर ये आपके पास 4 बाइट का की एक पार्टीशन है और टोटल आपके पास प्रोसेस कितना है 16 बाइट, तो आपको खुद पता है कि इसमें मैक्सिमम 4 बाइट, 4 ही पेजेस बन सकते हैं। 4 4 बाइट के, 4 8 12 और 16। ठीक है, तो मतलब 4 ही आपके पास बनेंगे और इसका फार्मूला क्या होगा, लॉजिकल एड्रेस स्पेस को आप डिवाइड कर दें पेज साइज से, तो ये आपका हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 4 या 2 रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू पावर 2 इक्वल 2 रेज़ टू पावर 2 इक्वल टू 4। ये आपके पास आंसर आ गया कि अगर आपको ये कहा जाए कि भाई रैम का साइज़ इतना है, प्रोसेस का साइज़ इतना है, पेज साइज़ इतना है और आपने नंबर ऑफ़ फ्रेम और पेजेस कैलकुलेट करने हैं, तो फ्रेम कैलकुलेट करने के लिए क्या है कि जो फिजिकल एड्रेस स्पेस है उसको पेज साइज से डिवाइड करेंगे, और अगर आपने नंबर ऑफ़ पेजेस कैलकुलेट करने हैं तो उसके लिए क्या है कि लॉजिकल एड्रेस स्पेस को पेज साइज से डिवाइड करेंगे। अभी आपको मैंने ये भी कहा था कि आपके पास जितने भी ये पेजेस हैं, इसके लिए आपके पास ये जितने भी पेजेस हैं आप एक टेबल मेंटेन करते हैं जिसको आप प्रोसेस टेबल कहते हैं। कल इस बारे में हमारी बात हो चुकी है। और इस प्रोसेस टेबल में होता क्या है कि एग्जैक्टली उतनी ही एंट्रीज होती हैं जितने नंबर ऑफ़ पेजेस हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ़ पेजेस कितने थे, 4 थे, तो इसके अंदर 4 ही एंट्रीज होंगी, 1 2 3 और 4, 4 एंट्रीज होंगी। और अब इस एंट्री के अंदर लिखा हुआ क्या होगा, मतलब हर एक एंट्री किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ये भी मैंने कल आपको बताया था कि ये बेसिकली ये बता रही होती है कि ये कौन से वाला फ्रेम है, उसका जो एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस, उसको बता रही होती है कि ये फलां वाले फ्रेम का फिजिकल एड्रेस है। ठीक हो क्या। तो अभी देखें कि ये आपके पास एक फ्रेम को एड्रेस करने के लिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ फ्रेम कितने बनेंगे थे, 16। तो एक फ्रेम को एड्रेस करने के लिए आपको कितने बिट्स चाहिए, 4 बिट्स चाहिए। तो यानी इसके अंदर जो भी डाटा होगा वो 4 4 बिट का होगा। फ़र्ज़ किया 0000, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फ्रेम नंबर 0 है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फ्रेम नंबर 1 है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फ्रेम नंबर 2 है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फ्रेम नंबर 3 है। ठीक है, अगर हम ये सपोज़ कर लेते हैं कि हमारा ये जो प्रोसेस था ये पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे फ्रेम के अंदर था, F0 F1 F2 F3। ठीक है, ये मतलब जो 4 पेजेस थे ये बेसिकली इन 4 फ्रेम्स के अंदर थे। तो हर एक फ्रेम को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कितने कितने बिट्स चाहिए, 4 4 बिट्स चाहिए। और टोटल नंबर ऑफ आपके पास एंट्रीज कितनी है, 0 1 2 3, मतलब 4 एंट्रीज हैं और हर एक एंट्री कितने साइज़ की है, 4 बिट की। तो टोटल प्रोसेस टेबल का साइज़ कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एंट्रीज मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ एंट्री। ये मतलब फार्मूला है आपके पास कि अगर आपने प्रोसेस टेबल का साइज़ निकालना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ कितनी है और फिर हर एक एंट्री का साइज़ क्या है। तो नंबर ऑफ़ एंट्रीज उतनी ही होंगी जितनी नंबर ऑफ़ पेजेस होंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ़ पेजेस देखें आपके पास कितने हैं, 4 हैं। तो नंबर ऑफ़ पेजेस थे 4। तो अब साइज़ ऑफ एंट्री क्या होगा, साइज़ ऑफ एंट्री हमेशा जो फ्रेम को एड्रेस करने के लिए आपके पास बिट्स आते हैं वो उसके इक्वल होता है कि कितने नंबर ऑफ़ फ्रेम्स हैं और हर एक फ्रेम को एड्रेस करने के लिए आपके पास कितने बिट्स चाहिए। तो साइज़ ऑफ जो एंट्री है वो उसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारे वाले केस में 4 है, तो आपके पास 16 बिट्स आ गए हैं और ये इक्वल टू 2 बाइट्स के हो गए। ठीक है, यानी आपका जो प्रोसेस टेबल है इसको बनाने के लिए आपने आपका जो प्रोसेस टेबल बनेगा इस प्रोसेस के लिए जिसमें 16 बाइट थे या उसके आपने 4 पेजेस बनाए थे, तो वो प्रोसेस टेबल आपके कितने साइज़ का होगा, 2 बाइट का होगा। और आपको ये भी पता है कि आपकी जितनी भी फ्रेम साइजेस हैं, फ्रेम साइज़ आपका तमाम के तमाम कितने, 4 बाइट के हैं। ठीक है,
तो इसी तरह ये किसी एक फ्रेम के अंदर ये प्रोसेस टेबल भी स्टोर हो जाएगा आपका 2 बाइट के अंदर, और ये जो बाकी 2 बाइट होंगे ये ज़ाया हो जाएंगे। और ये जो इशू है इसको आप क्या कहते हुए आए हैं कि जिसमें आपकी एक पार्टीशन के अंदर स्पेस ज़ाया हो रही होती है, तो आप इसको क्या कहते हैं, ये क्या हो रही है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे अक्सर पूछा जाता है कि भाई ये बताएं कि जो आपकी ये है पेजिंग की टेक्निक है, क्या इसके अंदर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होती है? तो यस होती है। और कहाँ पे होती है? ये प्रोसेस टेबल की एंट्रीज पे होती है। ठीक है, ये प्रोसेस की जो पेजेस हैं वहाँ पे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि ये देखें ये जो आपके जितने भी पेजेस हैं ये 4 बाइट का है, आपका जो फ्रेम है वो भी 4 बाइट का है। तो जब भी आपका पेज फ्रेम के अंदर जाएगा तो कोई भी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होगी, कोई स्पेस ज़ाया नहीं होती। लेकिन ये जो प्रोसेस टेबल आपका बनता है, तो ये हो सकता है कि आपका 4 बाइट का हो सकता है, 3 बाइट का हो सकता है, 2 बाइट का हो सकता है, 1 बाइट का हो। तो जो बाकी स्पेस ज़ाया हो रही है उसकी वजह से इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो रही होती है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है, क्या ये पेजिंग के अंदर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होती है? तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि जो भी प्रोसेस जब ख़त्म होगा, रिमूव होगा, तो वो इक्वल साइज़ की पार्टीशन को ही स्पेयर कर रहा होता है, वहाँ पे होल्स नहीं क्रिएट हो रहे होते, और जिस नए प्रोसेस ने आना होता है उसकी डिमांड भी उतने साइज़ की ही पार्टीशन होती है। तो लिहाजा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन वाला जो लॉस था आपका वो ख़त्म हो जाता है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होती है, लेकिन कहाँ पे, जहाँ पे आपके पास प्रोसेस टेबल की एंट्रीज आपने स्टोर करनी होती हैं वहाँ पे होती है। तो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम था जिसके थ्रू मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि भाई आपको ये पता हो कि जो आपके पास रियल टाइम सिनेरियोज में आपके पास रैम वगैरह यूज़ हो रही है, वहाँ पे अगर आपने कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं। जैसे कि ये आपके सामने एक प्रॉब्लम मैंने लिखी हुई है, साइज ऑफ पेज टेबल भी हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। अभी देखें, रैम साइज 16 GB अगर आपको दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि 16 GB को रिप्रेजेंट करने के लिए 2^34 बाइट्स आपको ज़रूरत होंगी। प्रोसेस साइज 16 MB है तो 2^24 बाइट्स इसको ज़रूरत होंगी। पेज साइज 128 KB है तो 2^17 बाइट्स इसको ज़रूरत होंगी। तो नंबर ऑफ़ फ्रेम्स कितने होंगे? फिजिकल एड्रेस स्पेस को आप पेज साइज से डिवाइड करेंगे। फिजिकल एड्रेस स्पेस आपकी क्या होती है? रैम साइज आपका फिजिकल एड्रेस स्पेस होती है, और प्रोसेस साइज आपका लॉजिकल एड्रेस स्पेस होती है। तो फिजिकल एड्रेस स्पेस आपकी क्या है? 2^34 बाइट, और पेज साइज आपके पास कितना है? 2^17 बाइट। बाइट बाइट से कैंसिल हो जाएंगे, ये जिस टाइम पे 17 ऊपर चला जाएगा तो इससे माइनस हो जाएगा। 2^34 माइनस 17 इक्वल टू 2^17 फ्रेम्स। तो एक फ्रेम को एड्रेस करने के लिए आपको कितने बिट्स चाहिए होंगे? 17। ये आपको ज़रूरत पड़ेंगे जब आप पेज टेबल का साइज़ कैलकुलेट करेंगे तब। अब लॉजिकल एड्रेस स्पेस आपके पास कितनी है? 2^24 बाइट्स, और पेज साइज यहाँ पे भी आपके पास 2^17 बाइट है। तो 2^24 माइनस 17 इज इक्वल टू 2^7 पेजेस। ये इतने पेजेस आपको चाहिए होंगे। तो एक पेज को एड्रेस करने के लिए आपको कितने बिट्स चाहिए? 7 बिट्स चाहिए। ठीक है, अब प्रोसेस टेबल में क्या है कि नंबर ऑफ़ पेजेस कितने होंगे? तो नंबर ऑफ़ पेजेस जितने आपके पास मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 2^7 पेजेस। तो एक पेज को एड्रेस करने के लिए आपको कितने बिट्स चाहिए? 7। तो 7 मल्टीप्लाई बाई, और एक पेज के की जो एंट्री है उसमें बेसिकली फ्रेम का एड्रेस होता है, और एक फ्रेम को एड्रेस करने के लिए यहाँ पे आपको 17 बिट्स चाहिए। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 17, आप जिस टाइम पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 49, ये इतने आपको इसका इतने बिट्स बन गए हैं। और जिस टाइम पे इसको आप 119 डिवाइडेड बाई 8 कर दें तो ये आपके पास बाइट्स आ जाएंगे। वो कितने बन जाते हैं? 1
ये बल्कि मैंने गलती कर दी कि ये 7 नहीं है, ये 2⁻7 है, क्योंकि आपके नंबर ऑफ पेजेस कितने बन रहे हैं, 2⁻7 पेजेस हैं, तो हर एक पेज के लिए आपको एक एंट्री चाहिए, तो नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी होगी, वो भी 2⁻7 ही होगी। तो 2⁻7 जिस टाइम पे आप करेंगे तो ये आपके बन जाते हैं तकरीबन 6 करते हैं तो 64 हो जाता है, तो 128 मल्टीप्लाई बाई 17 आप इसे करेंगे। ये गलत हो गया है, तो ये आपके पास बिट्स आ जाएंगे, तो डिवाइड बाई 8 आप कर देंगे तो ये आपके पास बाइट्स में आंसर आ जाएगा। तो आप इसको डिवाइड बाई 8 कर लें। आप इन दोनों को जिस टाइम पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 272 ही बनते हैं। बहरहाल ये हो सकता है गलत हो, क्योंकि मैं ज़ुबानी कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो ये इतने बाइट्स आपको चाहिए होंगे एक पेज टेबल का, जो पेज टेबल का साइज़ है उसके लिए इतने बाइट्स चाहिए। और ये मतलब कैलकुलेशन जिस तरह से आपको परफॉर्म करनी पड़ती हैं, तो आई होप कि आपको ये मतलब आइडिया हो गया होगा कि आपने को अगर इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आ जाएं आपके सामने या क्वेश्चंस आ जाएं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अभी देखें कि आपके पास ये जो पेज टेबल है, मैक्सिमम ये कितने बाइट्स लेगा स्टोर होने के लिए, 272 बाइट्स लेगा। और आपके पास जो एक फ्रेम है उसके अंदर आपके पास मैक्सिमम कितने 128 किलो बाइट्स आ सकते हैं। तो 128 किलो बाइट्स में से 272 आपने यूज़ किए हैं, तो बाकी जितने भी बाइट्स बचते हैं आपके, वो सारे के सारे आपके ज़ाया हो गए। तो ये जो ज़ाया हो रहे हैं इसकी वजह से आप क्या कहते हैं कि ये क्या हुई है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो गई है। कि ये जो पार्टीशन थी आपका या ये जो फ्रेम था उसमें से इतने बाइट्स आपने यूज़ किए और बाकी सारे बाइट्स आपके ज़ाया हो गए। तो इस वजह से इसको इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, कि जो पेजिंग है इसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का इशू भी आ जाता होता है। तो आई थिंक ये न्यूमेरिकल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं उसको आपको करवाता हूँ। थैंक यू वेरी मच।